हाँ तो दोस्तों, हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे, वो 6 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी के 4 क्वेश्चन अब हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। देखो 7वां क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक वृत्ताकार खेत है, यानी आपको खेत दे रखा है, वो भी वृत्ताकार, यानी वृत्त की आकृति है उस खेत की, और उसके बाहर तार लगाए जा रहे हैं। और तार लगाने में कितना खर्चा आ रहा है? 5280 रुपये। 5280 रुपये आ रहे हैं। और प्रति मीटर के हिसाब से कितने आ रहे हैं? 24 रुपये प्रति मीटर। कितने आ रहे हैं? 24 रुपये प्रति मीटर। और पूरे पे कितने आ रहे हैं? 5280 रुपये। अब उसने कहा है कि इस खेत के अंदर जुताई करनी है। तो देखो, अगर हमें इस खेत की त्रिज्या का मान पता चल जाए, अगर हमें इस खेत की त्रिज्या का मान पता चल जाए तो हम इस खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर करके। और हमें यहाँ पे जुताई का खर्चा दे रखा है कि लगभग इसमें 0.50 यानी कि 0.50 रुपये लगेंगे 1 मीटर स्क्वायर में। तो जितना भी क्षेत्रफल आएगा हम उसको 0.50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको दे रखा है इस पूरे पे, यानी कि वृत्ताकार खेत पर तार लगाने का व्यय, तार लगाने का कुछ भी यहाँ पे लगाने का व्यय कितना दे रखा है? 5280 रुपये। और यहाँ पे प्रति मीटर बोल रहा है, तो 1 मीटर का होता है 2 पाई आर, है ना। और इसको किससे मल्टीप्लाई किया है? 24 से। ये कितना हो गया? 5280। भाई 24 रुपये लग रहे हैं ना, तो पूरे पे कितना लगेंगे? 2 पाई आर इंटू 24। तो 2 पाई आर का मान कितना आ गया? 5280। और उसमें भाग देंगे किसका? 24 का। भाई इस 24 से गुणा क्यों हुआ, यही पूछ रहे होंगे ना आप। देखो, प्रति मीटर यानी कि इतने से क्षेत्रफल में 24 लगे, फिर इतने 24 लगे, तो पूरे वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से तो करेंगे ना। तो 2 पाई आर का मान आ गया 5280/24 भाग 2। 24 2 48, 4 बचेंगे, 220 आंसर आ जाएगा। तो 2 × 22/7 आर का मान आपको निकालना है, बराबर आ जाएगा 220। ठीक है। 22 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया? 10 बार। 2 का भाग दिया, 5 बार गया। r/7 बराबर आ जाएगा 5। तो r बराबर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। 7 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ मीटर, यहाँ पे देखो मीटर दे रखा है, तो r का मान आ गया 35 मीटर। देखो खेत आपको दे रखा था वृत्ताकार, और वृत्ताकार खेत की आपको त्रिज्या का मान पता चल चुका है 35। अब इसमें हमें जुताई करनी है इस खेत में। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7। आर का मान कितना है? 35। 35 × 35 करेंगे, 7 का भाग दिया 5 बार, तो 110 × 35 कर लो, तो कितना आ जाएगा? 0। 35 एकम 35 यानी 3850। कितने आ जाएंगे? 3850 सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया अपने वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। अब हमें इस क्षेत्र में जुताई करनी है, और उसके लिए आपको 0.50 रुपये खर्च करने हैं प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे खर्चा कितना आ जाएगा? जुताई में खर्चा ऐसे लिख सकते हो आप, बराबर 3850, और इसको किससे गुणा करना है? 0.50 से। अब 0.50 है तो नीचे कितना लिख सकते हो? पॉइंट को हटा दी, 2 संख्या है, नीचे लिख दी 100। कितनी बार कट गया? 2 बार। और 2 का भाग इसमें 2, कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 1925 रुपये। तो कितने रुपए आ जाएंगे? 1925 रुपये। तो देखो आसान सवाल था। आपको एक वृत्ताकार खेत दे रखा था, उसमें आपको बाहर बाड़ लगानी थी, तो उसके लिए आपको 5280 रुपये दिए हैं टोटल।
24 रुपये लग रहे हैं प्रति मीटर के। तो टोटल आपको 2πr इंटू 24 कितने लग जाएंगे, 5280। तो 2πr बराबर 5280/24, 220 आंसर। मान आ गया इससे 35। फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, 3850 आ गया। 0.50 से मल्टीप्लाई किया 1925। ठीक है, आ गया होगा आपके समझ में। अगर नेक्स्ट करते हैं, आठवां सवाल देखो, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपको एक घास का मैदान दे रखा है, यानी कि ये एक घास का मैदान है और इस घास के मैदान की त्रिज्या आपको दे रखी है 35 मीटर। ठीक है, और इसके अंदर आपको एक 7 मीटर चौड़ा फुटपाथ दे रखा है, यानी एक फुटपाथ है चलने का रास्ता। तो ये दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर चौड़ा। तो आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसे सवाल आ जाए, ये कौन सा व्रत बन गया, ये एक हो गया सकेंद्रीय व्रत। सकेंद्रीय व्रत क्या होते हैं, दो ऐसे व्रत जिनका केंद्र क्या होता है, एक ही होता है, उसको बोलते हैं सकेंद्रीय। तो यहाँ पे दो तरह की त्रिज्या होती है, एक होती है R1 और एक होती है R2। R1 आप बड़ी वाली को मान सकते हो या छोटी वाली को, वो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे R1 मान रहा हूँ छोटी वाली को। ठीक है, तो अंदर वाला व्रत छोटा होता है, बाहर वाला बड़ा होता है। तो अंदर वाले की त्रिज्या कितनी हो गई, 35 मीटर। अब बाहर वाले की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यहाँ त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगी बाहर वाले की, यहाँ से लेके ये पूरी, देखो ये 35 है और ये बीच में कितनी 7, तो कितनी हो जाएगी 35 + 7 यानी कि 42 मीटर। तो आपको R1 मिल गया 35, R2 मिल गया 42। अब यहाँ पे मैंने सेकेंद्रीय वृत्तों का सूत्र लिखाया था क्षेत्रफल का, πr2² - R1²। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे आपके 3 सवाल हैं, और जब एक ही कॉन्सेप्ट पे 3-4 सवाल आ जाए तो समझ जाओ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पाई का मान लिख दो यहाँ पे 22/7, R2 का मान है 42 का स्क्वायर और इसका मान है 35 यानी 35 का स्क्वायर। तो 22/7, 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764 और 35 का स्क्वायर होता है 1225। अब आप कहोगे भाई ये मुझे याद है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 42 × 42 करोगे 1764, 35 × 35 करोगे 1225। 1764 में से 1225 को घटाओ, 14 में से 5 गए तो 9, 6 में से 3 गए तो 3, 539 बचेंगे। तो 22/7 × 539। 7 का भाग इसमें जा सकता है, 7 का भाग जाएगा 7 बार और 7 का भाग जाएगा 7 बार, यानी 22 × 77 करना है, या 77 × 22 कर लो, क्योंकि 22 की टेबल आती है ना। तो 22×7 154 और 22×7 154 जोड़ेंगे तो 169, तो 1694 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आपको ऐसे सवाल में एक ही चीज़ दे रखी होगी, आपको अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी होगी और आपको ये चौड़ा दे रखा होगा रास्ता। तो जो भी आपको रास्ता चौड़ा दे रखा है 7, 1.4, 2, 3, उसको अंदर वाले में जोड़ना है। तो अंदर वाले में जोड़ेंगे, यानी 35 में 7 जोड़ेंगे तो 42, और अंदर वाले की तो आपको जैसी है वैसी रखनी है, और जोड़ने के बाद जो त्रिज्या आती है उसके स्क्वायर में से इसको स्क्वायर को घटाना है और 22/7 से गुणा करना है, यानी बेसिकली सूत्र लगाना है। तो R2 होती है बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, तो बड़ी है, तो ये 35 और 7 जोड़ेंगे तो 42, 42 35 से बड़ा होता है, इसलिए 42 में से किसको घटाएंगे 35 को। ठीक है, आप R1 42 को मान सकते हो, फिर यहाँ आप R1² - R2² करोगे, आपकी इच्छा है, किसी को भी R1 मानो किसी को भी R2, बट ध्यान ये रखना है कि बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटाना है। ओके, 9वां सवाल करते हैं। दो सवाल बचे हैं अपने, तो जो भी सवाल आपके, किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट है कुछ भी है, तो आप जो 9वां सवाल है बेसिकली आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया। 9वें सवाल में आपसे क्या पूछ लिया, फॉर्मूला, यानी आपको 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक फॉर्मूला उसमें से सही है तो आपको एक टिक करना है, बेसिकली आपको हल करना पड़ेगा ना। तो देखो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। लेकिन सवाल में तो यानी ऑप्शन में तो इसके रूप में अपन को आंसर ही नहीं दे रखा। वहाँ तो एक बड़ा आर है एक छोटा आर है, तो अपन कुछ नहीं करेंगे। R2 को हम लिख लेंगे R या बड़ा आर लिख लेंगे और इसको हम लिख लेंगे छोटा आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। मैंने क्या किया है कि R2 की जगह तो बड़ा आर मान लिया है और R1 की जगह मैंने छोटा आर मान लिया है। तो यहाँ मैंने R स्क्वायर, यहाँ मैंने R स्क्वायर लिखा है। अब एक सूत्र आपने पढ़ा होगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A माइनस बी और A प्लस बी। देखो A स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, A माइनस बी A प्लस बी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पाई A माइनस बी, तो A की जगह तो लिखूँगा R और B की जगह लिखूँगा R, और यहाँ पे भी A की जगह R, B की जगह लिखूँगा R। तो इसका आंसर आ गया पाई R माइनस R, R प्लस R। तो बेसिकली फॉर्मूला यही था, बस उसने R2 की जगह R लिख दिया, R1 की जगह R लिख दिया। तो छोटे बड़े आर के वैसे इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी पूछ ले तो ध्यान होना चाहिए। R2 को हमने मान लिया बड़ा आर, R1 को मान लिया हमने छोटा आर। लास्ट सवाल है वो इसी फॉर्मूले पे आधारित है, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ इस सूत्र को, कि आपको सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल निकालना है। आपको इसमें बड़ी त्रिज्या कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर और छोटी त्रिज्या आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो इस सूत्र में मान रख दो पाई 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, इसका मान 16, इसका मान 9। तो 22/7, 16 में से 9 गए तो 7, 7 से 7 कट गया, ये हो गया 22 सेंटीमीटर। सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया डायरेक्ट। R2 का मान 4 दे रखा था, R1 का मान 3, तो यहाँ मैंने 4 स्क्वायर लिखा, यहाँ मैंने 3 स्क्वायर लिखा। 22/7, 4 का स्क्वायर किया 16, 3 का स्क्वायर किया 9, 16 में से 9 गए तो 7, 7 से 7 कट गया, 22 बच गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो स्क्वायर आएगा। तो ये आपकी हो चुकी है 15.1। मैंने इसके आपको एग्जाम्पल कराए हैं, मैंने इसके सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, मैंने इसके 15.1 के सारे 10 के 10 क्वेश्चन कराए हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर अपने सजेशन दे सकते हो। आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ना है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताइए, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।